9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात हो रही है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जिस तरह से इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, उनके बाद देखने को मिलता है कि संजय सिंह पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती है और 14 दिन के लिए आखिरकार उन्हें भी तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि अगला नंबर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। जिस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी पर सरकारी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, आखिरकार क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी बौखला रही है और उसी बौखलाहट में ईडी सीबीआई को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया है। इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है, इस चीज को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मेरे साथ अबरार हैं। अबरार, देखिए आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से ईडी सीबीआई जो है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े नेता इस वक्त जेल में बंद हैं और अरविंद केजरीवाल फिर भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में वो मजबूती के साथ उतरेंगे। लेकिन 3 बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद क्या लगता है कि 2024 में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से इंडिया गठबंधन का साथ जो है देने की बात कही है या फिर चुनाव साथ में लड़ने की बात कही जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और जाहिर सी बात है कि नई पार्टी है तो लोग अभी भी उस ढंग से विश्वास कर पा रहे हैं। कोई बड़ी गलती आप कहिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेजर पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी जो है वो देखने को मिलती है, वो नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो संजय सिंह और जो है मनीष सिसोदिया, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, इनको लेकर के जो ईडी की कार्रवाई सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, दरअसल इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक एजेंडे को जो है सेटिस्फाइड करने के लिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अब एक और नाम जुड़ गया है अमानतुल्लाह खान का, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो इस तरीके की बातें करेगा ही। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि इस समय भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस पूरी लड़ाई को उसी मजबूत ढंग से लड़ने को तैयार है और उनके द्वारा लगातार जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस ढंग से मनीष सिसोदिया को बिना सबूतों के आधार पर जेल के भीतर लगभग 200 से ज़्यादा दिनों से रखा गया है, अब ठीक वही रणनीति का इस्तेमाल कर संजय सिंह के खिलाफ भी वही षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो सुनवाई हुई है 2 से 3, उन सुनवाइयों में ईडी के द्वारा कोई ठोस सबूत जो है वो पेश नहीं किए जा सके। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने कहा है कि ईडी की तरफ से अभी तक कोई ठोस सबूत यहाँ पर पेश नहीं किया गया, और इसी बात को समझने के लिए जब जमीनी स्तर पर नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम उतरती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत करती है, तो उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना रहता है, सुनिए जरा। संस्था है जो बिना सोचे समझे किसी नेता के छवि को खराब करते हैं, इस पे भारी कोस्ट इम्पोज करना चाहिए। कुछ ऐसा लॉज हो, क्योंकि ये तो गलत करते रहेंगे ना, किसी भी आप राजनीतिक जीवन को तो बर्बाद कर दीजिएगा। इसका सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो डायरेक्टर है, कम से कम इसको 200 से 300 करोड़ इस पे इम्पोज करना चाहिए कोस्ट, क्योंकि उनका तो आप लाइफ बर्बाद कर दिए ना। आपका क्या जाएगा? आप तो सर्विस कर रहे हैं, वो तो नेता है पब्लिक लाइफ में, वो तो वोट मांगने जाएंगे। नुकसान किनका हुआ? मनीष सिसोदिया का हुआ ना, तो उसका भरपाई भी इसी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के तो एक तरह से पपेट हैं, ये दोनों संस्था पपेट है सरकार की। सरकार में जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पे तो ये कार्रवाई करने से डरते हैं। इनकी नानी मर जाती है इन दोनों संस्था की। ईडी क्यों दबाव में रहेगी? आपको लगता नहीं ईडी क्यों दबाव में रहेगी? स्वतंत्र एजेंसी है ना। स्वतंत्र एजेंसी कहने की है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र एजेंसी रहती तो प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है पता नहीं, वो IRS अधिकारी जो थे, उसको क्यों रखते? कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी ये दोनों मिलके कर रहा होगा, प्रधानमंत्री और ईडी का डायरेक्टर। आपको लगता है विश्वजीत जी प्रधानमंत्री क्यों घोटाले करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों इस तरीके के? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको उनको पसंद करते हैं, और ईडी क्यों दबाव में रहेगी?
देखिए, प्रधानमंत्री कोई उनको पसंद नहीं करता। ये सब मीडिया द्वारा फैलाया, जो गोदी मीडिया है ना, जो अंजना ओम कश्यप आपकी हैं, उसके बाद फिर वो अर्नब गोस्वामी हो गए, अमीश देवगन हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, लुबिका रियाकत हो गई, ये सब एक इस तरह का प्रोपगेंडा फैला रहे हैं न्यूज़ में ना कि मोदी को सब चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं चाहता है। मोदी जी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, सबसे, मैं क्या बोलूँ, जो जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिए हैं। गरीबों के जो गैस सिलेंडर जीएसटी पे तो पहले भी बात हो चुकी है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ईडी पे ही आ रहा हूँ मैं। ईडी और सीबीआई इसलिए है ना कि ताकि उनको विपक्ष में कोई उम्मीदवार बचे ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। जितने भी विपक्ष में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएगी, केजरीवाल जी हो जाएंगे, राहुल गांधी जी हो जाएंगे, प्रियंका गांधी हो जाएंगे, ये सब ईडी और सीबीआई के द्वारा इनको पकड़ एक मिनट सर, ईडी और सीबीआई के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगा करके, झूठे आरोप चाहे हो चाहे सच्चे आरोप, उनको पकड़ कर उठाकर जेल में बंद कर दें। और जेल में बंद करने के बाद इनके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचेगा प्रधानमंत्री के लिए। तो इस कारण से ईडी और सीबीआई दबाव में है। सवाल मेरा ये रहेगा, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है। अगर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जाता तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनती आम आदमी पार्टी की? आपको लगता है ये झूठा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल बिल्कुल झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नहीं, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी कुचला जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी पे आरोप लगा दिए उन्होंने, उसके बाद राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगाया गया है। उनकी सदस्यता फिर से रद्द करके उसको जेल में भेजने की आपने बात की। मैं यहाँ पर जो है राजन जी से पूछ लेता हूँ, सर फ्लाइंग किस की बात ये कर रहे हैं? फ्लाइंग सिंह केस की होगी ना राहुल गांधी ने, भाजपा से थोड़ी ना आरोप लगाते हैं। फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी को तो राहुल गांधी जी नहीं किए थे, ये तो प्रत्यक्ष है, मैंने भी देखा। स्मृति ईरानी को क्यों करेंगे फ्लाइंग किस? वो लोकसभा जो अध्यक्ष थे बिरला साहब की तरफ से एक इशारा किए। फ्लाइंग किस किसी भी दोस्तों को भी दे सकता है, फ्लाइंग किस आदमी एक नॉर्मल है ये। और उसको ये मुद्दा बना करके ये स्मृति ईरानी पूरा नौटंकी करने लगी। जैसे ये गैस का मुद्दा बनाती थी 2014 से पहले, एकदम धरना पे बैठ जाती थी। अभी तो गैस का दाम कितना हो गया, क्यों नहीं ये नौटंकी कर रही है? अब इसका नौटंकी कहाँ चला गया? 200 रुपया सस्ता कर दिया गया और इसका ढिंढोरा कितना पीटा गया। कभी आप देखे हैं कि रेलवे स्टेशन पे कभी प्रधानमंत्री प्रचार करवाया हो? आज से पहले के सरकार में 200 रुपया ये सस्ता के, और की बात करो, चाय बेची पूरे देश में रेलवे स्टेशन पे अरे नरेंद्र मोदी ने सस्ता कर दिया। और जब महंगा होता है गैस सिलेंडर, जब महंगा होता है तो ये रोना रोएंगे कि नहीं ये तो सरकार के अंडर थोड़ी है, ये तो गैस एजेंट जो गैस कंपनी है वो महंगाई बढ़ाती है। तो इससे तो सरकार का दोगलापन चेहरा जो होता है, डायकोटोमी फेस जो है, ये नजर आता है ना। सर आप प्रचार की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने तो चाय बेची है स्टेशन पर। सर किसने देखा चाय बेची है? कहने से तो कुछ भी कह देगा, कहने से कुछ भी कह देगा। चाय किसने बेचा? उनके परिवार वाले भी तो उनको छोड़ दिए हैं ना। माँ उनके साथ रहती थी, ना भाई उनके साथ रहता था, तो कुछ तो खराबी होगा। देश के लिए जी रहे हैं ना सर, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए कहाँ जी रहे हैं? देश की जनता को मार करके आप देश के लिए जिएगा। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जो जवाब यहाँ पर सामने आए हैं, उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि अगर ईडी संजय सिंह से जुड़े सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाती है तो जाहिर तौर पर संजय सिंह को जेल में रखने का कोई यहाँ पर मोटिव जो है वो कोर्ट के पास नहीं बचता है। 27 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, तो वहीं 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या कुछ फैसला संजय सिंह को लेकर आता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।